क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। और दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं उमैर इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मीडिया, काश हमारे पास भी योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम होता। तो देखते हैं जो वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर उन्होंने बोला है कि जो यूपी के मुसलमान हैं उनको कानून को फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी मुसलमान ईद के दिन रोड पे नमाज नहीं पढ़ेगा, जिसमें वो बाकायदा वार्निंग दे रहे हैं। लेकिन एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है ये जो उन्होंने नोटिस जारी किया है ये ठीक है या नहीं? मेरा तो ख्याल है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है उन्होंने जारी किया है। ठीक है, इस्लाम की जो डेफिनेशन है वो असल में हमने करप्ट की है खुद। मोदी को ना इल्जाम दें, वो अपने मजहब पे ठीक है। अलविदा जुमे की नमाज सड़कों पर ना पढ़ी जाए, इसकी सख्त हिदायत दे दी गई है। आपके लिए ईदगाह हम बना रहे हैं, ईदगाह में आप नमाज पढ़ेंगे, मस्जिदों के छतों पे भी आप चढ़ के नमाज नहीं पढ़ोगे क्योंकि इससे हादसा होने का खतरा है। बेसिक सिस्टम को सिस्टम मानते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो भी व्यक्ति सड़क पर नमाज पढ़ते पकड़ा जाएगा उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, लाइसेंस उसका रद्द कर दिया जाएगा। आपको बताएं, स्विट्जरलैंड में खवातीन के बुर्का पहनने पर पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया गया है। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर $1144 जुर्माना होगा। पाकिस्तान में रोड पे नमाज नहीं पढ़ी नहीं जाती। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। स्विट्जरलैंड हिजाब पर पाबंदी आयद करने वाला 8वां मुल्क बन गया है। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड और बुल्गारिया पहले ही हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा चुके हैं। बहुत सारा प्यार मिला, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। और मैं इतना सब कुछ जो मैं बोलती हूँ, मैं करती हूँ, शायद मैं कहीं और होती तो मैं बोलने के बारे में इतना सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको हर तरह की आजादी है। आपको कैसे पता चला? कभी गई है किसी इंडियन से मुलाकात? विद इंडियंस। क्या वर्क कर रही है, जरा बताएं जल्दी जल्दी से। बस आई वर्क विद इंडियंस एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग और वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इन केस आप रिलीजन कोई भी हो, डायनामिक्स वो भी हो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ईद से पहले सड़क पर नमाज अदा करने को लेकर पुलिस ने सर्कुलर जारी कर दिया है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस की तरफ से फरमान जारी किया गया कि सड़क पर नमाज ना पढ़ें और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस एक्शन में पासपोर्ट रद्द करने की चेतावनी दी गई है। गौरतलब है कि मेरठ पुलिस ने बुधवार को एक आदेश जारी किया जिसमें लिखा है कि सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सड़क पर नमाज अदा करते पाया गया तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही उसका पासपोर्ट व लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की जाएगी। इस पर ईद के मौके पर पुलिस मुस्तैदी से निगरानी करेगी। खासतौर संवेदनशील इलाकों में CCTV कैमरे व ड्रोन से पुलिस नजर रखेगी। किसी प्रकार की फेक जानकारी सोशल मीडिया पर फैलाने वालों के खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएंगे। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि योगी सरकार ने सड़कों पर नमाज अदा करने पर पाबंदी लगा दी है और ये एक तरह से बहुत ही अच्छा नियम होगा। इंडिया में उत्तर प्रदेश है जिसकी अगर पॉपुलेशन की बात करें बिल्कुल पाकिस्तान जितनी है। उनके सीएम ने बोला है वो हिंदू सीएम है, बड़े कट्टर हैं और सनातन धर्म से बड़ा प्यार करते हैं। अभी टेंपल भी इंडिया में बहुत सारे बना रहे हैं। उन्होंने बोला है कि जो यूपी के मुसलमान हैं उनको कानून को फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी मुसलमान ईद के दिन रोड पे नमाज नहीं पढ़ेगा। आपके लिए ईदगाह हम बना रहे हैं, ईदगाह में आप नमाज पढ़ेंगे, मस्जिदों के छतों पे भी आप चढ़ के नमाज नहीं पढ़ोगे क्योंकि इससे हादसा होने का खतरा है। अब इस पे बहुत से मुसलमान जी परेशान हो रहे हैं कि हमारे रिलीजन को इंडियन टारगेट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हमारे रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं। हम तो पाकिस्तान में, हमें तो रिलीजियस टारगेटिंग नहीं है। लेकिन एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है ये जो उन्होंने नोटिस जारी किया है ये ठीक है या नहीं? मेरा तो ख्याल है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है उन्होंने जारी किया है। ताकि सबको एक वो प्लेस बना के दे रहे हैं। ठीक है, ताकि वो इजीली नमाज अपनी पढ़ सके। और हमें क्या चाहिए पाकिस्तानियों को कि हिंदू हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं सड़क पे पढ़ने का अपना मजा है। ये तो हर बंदे की अपनी सोच है। जो सड़क पे पढ़ना चाहे, वो एक जगह दे रहे हैं आप लोगों को तो अच्छी बात है। आप लोग उसके अंदर ही फिट आके पढ़ ले सब लोग नमाज। और क्या चाहिए? तो रोड पे नमाज पढ़ने से बेहतर नहीं है कि मस्जिद में पढ़े या ईदगाह में पढ़े? इस बात पे क्या लड़ाई है कि जो हमें रोड पे ही पढ़नी है? नहीं, मेरे ख्याल से लड़ाई बनती नहीं है। एजुकेशन यही चीज है। अगर आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कोई आपके लिए अच्छा सोच रहा है तो आप उस चीज की रिस्पेक्ट करें और ऑनर करें। कि कोई आपके लिए सोच रहा है, वो अगर एक जगह डेडिकेट कर रहे हैं आपके लिए तो ऑब्वियसली उसमें उनका एक्सपेंस भी आएगा। कुछ करेंगे तो वो होगा ना। सड़क पे तो बहुत ईजी है, आप कहीं पे भी चाहे नमाज लगा के पढ़ लो।
इन केस के आपको पढ़नी पड़े और कोई सिचुएशन नहीं है तो वाई नॉट, लोग हर जगह पे पढ़ सकते हैं जाए नमाज बिछा के, लेकिन अगर वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो हमें लेनी चाहिए। अगर इंडिया की बात करें वहाँ पे हिंदू 100 करोड़ से ज्यादा है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, पारसी है। वो कहते हैं ईद तो सिर्फ मुसलमानों की, जो आम शहरी रोड पे ट्रैवल करेंगे ट्रैफिक जैम होगा, और इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है। तो आपको लगता है कि इस ऐलान से इस्लाम वहाँ पर खतरे में आ जाएगा? मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए खतरे में। नहीं लगता। रूल्स को फॉलो करेंगे तो सब Honestly speaking, Indians are very smart. अच्छा, Very smart, very productive and very hardworking. अच्छा, आपको कैसे पता चला? कभी गई हैं किसी इंडियन से I मुलाकात? work with Indians. क्या वर्क करी है जरा बताया जल्दी जल्दी से। बस I work with Indians and they're very hardworking और वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इन केस आप रिलीजन कोई भी हो, डायनामिक्स वो भी हो, मेरे ख्याल से अगर आप मेरे से पूछें तो मुसलमानों से ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके काम को ऑनर करते हैं और आपको जो आपका हक बनता है वो ऑन टाइम वो अदा करते हैं, ना कि बहुत से लोग जो वो चीज़ नटियाँ नहीं मारते। दे आर वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी हार्ड वर्किंग। इंडियन या हिंदू इंडियन? डिपेंड्स। आप देखो, आप पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। हर तरह का मुसलमान भी एक नहीं है, हर तरह का हिंदू भी एक नहीं है, हर बंदे पे डिपेंड करता है। और मेरे ख्याल से अब एजुकेशन है, 2025 है, आपके अपने एथिक्स हैं, आपके अपना कल्चर है और आपकी एजुकेशन है जो आप अपनी चीज़ को लेकर चलते हो। हम भी अच्छे चलेंगे तो लोग कहेंगे मुसलमान बहुत अच्छे हैं। वो अच्छे चल रहे हैं, वो हार्ड वर्किंग हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, विच इज़ अ फैक्ट, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, आपने बड़ी अच्छी इंडियंस की बात बताई कि वो लॉयल होते हैं, किसी का हक इंडियंस नहीं मारते और आपको आपकी मेहनत के मुताबिक पैसा देते हैं। मैम यहाँ पे बात करेंगे, आज जैसे आपने कहा मैं इंडियन से ही काम करती हूँ, हो सकता है आप बाहर से आई हो, किसी कंट्री से आई हैं? पहले सीक्रेट रखते हैं, अब तो बता दें। हाँ जी। किस कंट्री से आई हैं? यूएस से। अच्छा, यूएस से आई हैं। वहाँ पे तो बड़े अमेरिकन है, मुझे लगता है कि यूएस तो चली नहीं, यूएस तो चली इंडियन अमेरिकन पे रहा है। ऐसे ही है, व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, अच्छी जॉब। एक मुसलमान लड़की आगे आकर काम कर रही है, लोग और ज्यादा सपोर्ट करते हैं और इतनी कम उम्र में बहुत सारे मौके मिले, बहुत सारा कुछ काम किया, बहुत सारा प्यार मिला। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? और मैं इतना सब कुछ जो मैं बोलती हूँ, मैं करती हूँ, शायद मैं कहीं और होती तो मैं बोलने के बारे में इतना सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको हर तरह की आज़ादी है। आप अपना खुद का मजहब फॉलो कर सकते हैं, आपको अपना मजहब डिनाउंस करना है, आपको खुद से कुछ और बना के फॉलो करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे भी करना है आपको वही अधिकार, वही सम्मान, वही सब कुछ मिलता है जो किसी और को मिलता है। तो हमारे यहाँ किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किसी के भी साथ नहीं होता। आप चाहे धर्म मानना चाहते हैं, ना मानना चाहें या कुछ भी करना चाहें, लेकिन बात अगर आप फिर आगे बढ़कर ये कहें कि भाई वो झगड़े हुए, वो फसाद हुए, तो 150 करोड़ की आबादी में छोटे मोटे झगड़े फसाद तो कहीं ना कहीं इक्का दुक्का मिल जाते हैं। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल उस पे बात करें तो कहीं पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पर्सनली किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बल्कि भारत के मुसलमान अगर आप देखें कौन सी ऐसी फील्ड नहीं है, आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में बात करें, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बात करें, मीडिया में बात करें, पॉलिटिक्स में बात करें, कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे भारत के मुसलमान आपको तरक्की करते हुए नहीं नजर आए। आपने शाहरुख खान का नाम लिया, मेगा स्टार है दुनिया भर में, वो उनको इतना ज्यादा मकबूलियत मिली हुई है, लोग उनसे ग्लोबली इतना प्यार करते हैं और वो ऑफ कोर्स भारतीय हैं और इस बात के लिए शाहरुख खान खुद फक्र महसूस करते हैं। और कोई भी भारतीय जो उनको चाहता है वो ये नहीं सोचता कि वो मुसलमान है। हम सब भारतीय हैं, ये हमारी पहचान है और यही हम सबको जोड़ के रखती है और ये भारत की सबसे बड़ी खूबी है कि हर इंसान अपने आप को भारतीय समझता है। मजहब कुछ भी हो सकता है और हमारे देश में तो इतनी सारी भाषाएं, अलग अलग स्टेट में कुछ किलोमीटर्स पे आपको अलग कल्चर, खाने पीने की अलग अलग तहजीबें, सब कुछ इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी लोग यूनाइट हैं। ये खत्म हो गए भाई, ये तो भाई अच्छी बात है भाई, जिस तरह योगी दीदी लाभ करे, मैंने कहूँ भाई वेल डन हो गया, गुड हो गया। अगर भाई साहब ईदगाह बना के योगी दीदी दे रहे हैं, उनको सहूलतें फराहम कर रहे हैं तो भाई गुड है भाई। आरजी ईदगाह बनाई, अगर वो जगह तंग है तो फिर किधर जाए? वेल एंड गुड, 2 बार पढ़ लें भाई, कौन सी जाया हो जाती है? 2 बार नहीं, जाया तो खैर नहीं होती, ये बात तो है, लेकिन वक्त का ज़्यादा तो हो ही सकता है। कोई बात नहीं, वेले ही होते हैं, छुट्टी का दिन होता है भाई साहब। इतना बड़ा 4-5 जगह जिस तरह होता है, हाल सही निकाला है आपने, 2 बार पढ़ ली। शिफ्टें चला दे, मौलवी को सिर्फ और काम नहीं होगा भाई, वो सिर्फ नमाज ही सारा दिन पढ़ाता रहेगा। अच्छा, एक में इसमें ये चीज भी हो सकती थोड़ा अजीब सा पीछे, क्यों कि ये जैसे हम शामियाने कहते हैं, लगा देते हैं ना,
हो सकता है परमानेंट आरजी ईदगाहें भी बन जाती, मतलब एक कोई एरिया या ग्राउंड साफ कर दिया। भाई मुसलमानों ऐसे के ही पार्कों होता है। में भी जगह नहीं है भाई साहब, पार्कों में भी ना वहाँ पर उनको मना नहीं किया हुआ है मुसलमानों को। हाँ, क्योंकि वहाँ पर कहते हैं सबने बहुत बुरा किया था पाकिस्तान अलहदा करके। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया, बहुत बुरा किया। कह दिया तो मोहम्मद अली जिन्ना की नहीं, मैं दो तीन सलाम और करके सलूट निकाल करता हूँ, दो। हमें अलहदा करके गए। जब ये चीजें देखते हैं तो सच में लगता है कि भाई करना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं अच्छे किया से। भाई उन्होंने। जो ये सूरत देख, अगर तुम्हारी ईद भी कैंसिल हो जाए, अगर हमारे साथ भी यही होता तो फिर क्या होना था। तब हमने तादाद में ज्यादा होना था, फिर ऐसे थोड़ी ना तो होना भाई था। फिर अफरा तफरी होनी थी, फिर हो जाती, आपस में लड़ना था, हो जाती, फिर भिड़ जाते। फिर गोरों को मौका देना था, वो अभी भी भी तो यही मौका करते दिया रहे है। हैं, वो भी हमें लड़वाते ही रहे हैं। अभी भी मौका उन्हीं के पास ही है। आज भी गोरों के काम कर तो रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, तू कहता हम बड़ी तादाद में होते तो फिर वही करना कोरा था। का ग्रुप आजमा रहे हैं, डिवाइड एंड रूल बस। उनकी पॉलिसी आज भी चल रही है वो पाकिस्तान पोजीशन के पे अंदर है है। अपना सीएम जो है ज्यादा सख्तियां बढ़ती जा रही है गलत भाई कर साहब यूपी में। सेकुलरिज्म कंट्री है, स्पेस देनी चाहिए। एक ही तो दिन की बात है यार, और वो भी 5 से 10 मिनट। वो कैसे कहते नहीं, इतनी लंबी नमाज होती है। कंट्रोल योगी आदित्यनाथ साहब कंट्रोल करें। घंटा 2 घंटे या 3 घंटे थोड़ी ना लगते, मैक्सिमम या आधा घंटा कर लो, 15 मिनट लगते हैं। हनुमान चतुर्थी निकलती है ना, वो एक भीड़ निकलती है, उस समय तो पाँव रखने की जगह पाँव नहीं रखने होती है। की फिर जगह ये नहीं। दोहरी गेम हुई होगी साहब, वो तो- अगर उनके लिए वो तो- इजाजत है वो- मजहबी वो प्रैक्टिस पूरी के तो रैलियां मुस्लिम निकलती के है लिए भी रोडों होनी पर। चाहिए। मेरा वही था हक की कि बात अगर यही इंडिया है। सेकुलरिज्म कंट्री है तो अपना दूसरा यहाँ पे फिर तमाम ऊपर मजहबों नजर के आ लिए रहा है। बराबरी के ये हकूक होने चाहिए। ये मजहबी भेदभाव तो अच्छा नहीं सारे है। मजहबों को खुली छूट है, इजाजत है, हर मजहब में कानून में। बस सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बस सिंपल सी बात उनका है। दायरा तंग किया जा रहा क्योंकि भाई मुसलमानों के दबाओगे तो फिर आपको हिंदुओं का वोट मिलेगा, बस सिंपल सा ये फंडा बात है। तो है। तो अच्छी गेम है भाई साहब, खेले भाई साहब, अपना मुल्क है, जो मर्जी खेले भाई। खुद वो भी तुम्हारे हाँ, अपने ही अपने भाई हैं ही। जिनको तंग कर कोई रहे नहीं हैं। हमने भी ये कोई नहीं हमने- भाई, आज जिस तरह आज आप औरंगजेब को और अकबर को गालियां निकालते हो, कोई नहीं भाई साहब, कल को कोई उठेगा वो आपको भी इसी तरह निकालेगा भाई, आप एक मिनट एक बात बड़ी, हमने भाई सिंपल हमने भी ये किया करके हाँ। हमारे हाथ जले, आज हमें देखो पीछे मुड़ के हमने देखो। भी अपने भाइयों के वही- साथ यही वही किया ना, चीज़- जिसकी चीज़ें आप follow कर हर रही रोज हैं। गालियां निकालते हैं, हाँ, तो आप भी तो वही कर रहे हो। जो आप हमें कोई देखते फर्क हो ना नहीं ताना पड़ता। मुल्ला ऐसे मुदरसा सिस्टम का, भाई हमने फॉलो किया, हम इनकार नहीं करते, उसका शमियाना भुगत रहे हालत क्या 50 है? सालों से भुगत रहे। वही हालत है भाई। तो वही पटरी पे आपके सीएम चल रहे चल हैं, रहे हैं। आपकी और कंट्री अक्सर आपकी सोच। हिंदुस्तान में ताना किसको दिया जाता है सबसे, पता है किसको? मुसलमानों को, क्योंकि वो कहता है कि भाई हमारे लिए इस्लाम सबसे ऊपर है। भाई साहब आपके लिए भी आपका धर्म सबसे ऊपर है, इसलिए सारी चीजों को पीछे करके आप हिंदू कार्ड खेल रहे हो। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह।